अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीर मजहरुल हक का नाम आपने सुना होगा। इस वक्त वकालत के शोबे से मुंसलिक है। वकील तो पहले भी थे, लॉ के मिनिस्टर रहे हैं और उसके साथ साथ वजीर तालीम भी रहे हैं। 2008 के बाद उन्होंने सियासत को खैराबाद कहा। अपने बेटे बैरिस्टर मुजीब को अपनी निशस्त से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात लड़वाए और मुसलसल वो कामयाब होते आए हैं। पीर मजहरुल हक, जिनका शुमार पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में होता आया है, अब वो पीपल्स पार्टी से किनारा कश हैं और पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत को आड़े हाथों लेते हैं। वाक़या ऐसा हुआ कि वो थाना खुदाबाद पर पहुंचा कि दरख्तों की कटाई हो रही है। इसी हुदूद में अब जो दरख्त की कटाई है वो पुलिस रोके या मुकदमा दर्ज करें। जैसे ही एसएचओ को पता चला, वो थाना छोड़कर हेड मोरर के साथ अपने क्वार्टर पे चला गया और पीर मजहरुल हक के साथ नहीं मिला। पीर मजहरुल हक ने कहा कि जो वजीर दाखिला हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी अपने पुराने किस्से खोलना शुरू कर दिए। वो कहते हैं, मिसाल देते हैं कि बिल्ली 7 चूहे खाकर चलिए हज पर, तो पीर मजहरुल हक पीपल्स पार्टी को छोड़ते भी नहीं है और पीपल्स पार्टी के साथ अपने मरासिम भी गिनवाते आ रहे हैं। अब जब इनका अपना दौर था तो दरख्तों की कटाई का सिलसिला उस वक्त से शुरू है जो आज तक चला आ रहा है। पीर मजहरुल हक सिर्फ एक दादू की बात क्यों करते हैं? नौशर और फिरोज, खैरपुर, नवाब शाह समेत सिंध के नहरों पर जो सरकारी दरख्त थे या जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज थे, वहाँ पर जो मौजूद दरख्त थे वो कट गए, और अब जो छांव देते थे लोगों को या मुसाफिरों को, वो दरख्त अब वो मौजूद ही नहीं है। तो पीर मजहरुल हक ने अब सूरज जब डूब चुका है उस वक्त में एप्लीकेशन लेकर पुलिस पर प्रेशर लगाकर जो है वो इस तरह का एक बड़ा ड्रामा करने के लिए थाने पहुंचे हैं। मैं तो ये ड्रामा ही कहूंगा जो करने के लिए थाने पहुंचे हैं। बेहतर तो ये होता है कि अपने बेटे के जरिए सिंध असेंबली में ये आवाज बुलंद करते। वैसे भी पीपल्स पार्टी वालों का अगर कोई फोन कॉल नहीं उठाता है तो वो यहाँ पर असेंबली में आवाज बुलंद करते हैं, आते हैं। जैसे मीर अला बख्श तालपुर ने कहा कि डीओ आयशा भट्टी मेरी फोन कॉल नहीं अटेंड कर रही है, तो आप इसके खिलाफ करारदाद जो है वो मंजूर करवाएं। तो इस तरह के भी पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो इतने दरख्त अगर दादू डिस्ट्रिक्ट से कट रहे हैं तो पीर मजहरुल हक साहब सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर करें। अगर दादू से दरख्तों की कटाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, मातहत अदालतों की तरफ जाएं। अगर अदालतों से भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर कहाँ से मिलेगा? पुलिस यकीनन जो एसएचओ मुकर्रर होता है थानों पर, वो किसके कहने पर चलता है, किसके कहने पर आता है, ये तो सभी को पता है। हेड मोरर से लेकर पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो भी बगैर किसी सिफारिश के थानों पर मुकर्रर नहीं होते हैं। तो ये तो बड़ी बात हो गई कि पीर मजहरुल हक गए तो एसएचओ वहां पर मौजूद ही नहीं था। हो सकता है कि एसएचओ जो है वो अदालती अहकामात मानने के लिए अदालत गए हो, या हो सकता है एसएचओ कहीं पर जो है वो कार्रवाई की हो, या किसी जो है वो मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए गए हों। तो ये बात तो बड़ी है नहीं जिससे जो है वो बलक्कड़ बनाने की कोशिश की जा रही है पीर मजहरुल हक की तरफ से। बेहतर होता तो अपने बेटे को ही समझा लेते हैं कि पीर मुजीब, आप एक रिक्वेजिशन जमा करवाएं सिंध असेंबली में और दरख्तों की कटाई का मामला उठाएं सिंध असेंबली में। लेकिन ये ऐसे काम करते नहीं है, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए पहुंच जाते हैं थानों की तरफ।